पूर्णाहुति किसको कहते हैं? जो तिल घी डाल लिया, थोड़ी सुगंध आ गई, ये तो पूर्णाहुति व्यवहारिक रूप से हुई, दिखाने के लिए। असली पूर्णाहुति क्या है? हे भगवान, हमने 8 दिन आपकी कथा सुनी, 9 दिन हमारे दुर्गुणों को, अवगुणों को, व्यसनों को, विकारों को, बुरे विचारों को, बुरी मान्यताओं को हम आज इस अग्नि में समर्पित करते हैं। उसको अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कसम खाओ आज अग्नि के समक्ष, आज तक मैंने पिया, आज के बाद मैं इस आदत को आप में भस्म करना चाहता हूं। कोई पान खाता है, भस्म कर दो आज। कोई गुटखा खाता है, भस्म कर दो, तब वो पूर्णाहुति हुई। नहीं तो खुशबू सूंघ करके चले जाओ, इसको पूर्णाहुति थोड़ी कहा जाएगा। इसलिए किसी में भी मेरी विनती है, किसी को भी, भगवान करे सभी अच्छे लोग हैं, कोई भी गुटखा वगैरह खाता है, पान बीड़ी खाते हो, कुछ खाते हो, तो ये अच्छी आदत नहीं है, कैंसर होता है, बीमार हो जाओगे। जितना जिंदगी भर कमाया डॉक्टरों को देना पड़ेगा, इससे अच्छा धर्म में लगाओ, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी की बेटी की शादी कर दो, किसी के घर में राशन भर दो। ये नशा पानी करने से इलाज में लाखों रुपया फूकना अच्छा है या लाखों रुपया किसी की मदद करने में अच्छा है? बहुत गंभीर बीमारी होती है इससे और इलाज नहीं होता। इसलिए अच्छी, और ये संकल्प लो, आज से हम अच्छी आदत डाल देंगे। क्या? मैं रोज 1 गिलास दूध, सुबह 1 गिलास दूध रात को पीऊंगा, या रोज 1 सेव खाऊंगा, या रोज 1 केला खाऊंगा। अच्छी आदत डाल दो। मैं हर तीसरे दिन शाही पनीर बना के खाऊंगा, मटर पनीर, पालक पनीर, अच्छी चीज खाने की आदत डालो, और देखो आपका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाएगा। अब पान खा करके मुंह भी काला और मुंह भी काला। पान खाए सैया हमारा, बीवी भी छोड़ देगी कहना। वही गाना है ना, मतलब पान खाने वालों का चेहरा काला होता है। पान खाए सैया हमारो, सांवरी सूर्य, बुरी सूर्य बोला, सांवरी सूर्य। तो चमन लाल जी का चेहरा देख लेना, 6 महीने बाद एकदम गोरे नजर आएंगे। तो मेरी विनती है आपसे, रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने कथा सुनी है, कोई भी व्यसन आपको है, आज इसमें आहुति दे। और भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, जो भजन करे, जिसने अपना जीवन समर्पित किया है, जो भगवान को चरणों में समर्पित है, उनके ऐसे लोगों का संग करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। साधु संग, साधु संग, देखो साधु संग की क्या महिमा बताई। साधु संग, साधु संग, साधु संग कोई लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र कितना होता है? 1 सेकंड के 100वें हिस्से को लव मात्र कहते हैं। इतनी देर भी आप किसी भक्त का संग कर लें, संत का, भजन करने वाले का, तो करोड़ों जन्मों के विघ्न भस्म हो जाते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन करें, नाशे विघ्न आने, विघ्नों का नाश हो जाता है। इसे सत्संग करना चाहिए, और सत्संग से क्या होगा? विवेक की प्राप्ति होती है, और जब विवेक पर भगवान की कृपा की मोहर लगती है तो जीवन सफल हो जाता है। बिन सत्संग विवेक, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक
किसी को दुनिया में बुद्धिमान कह सकते हैं, जीनियस कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, विवेकी नहीं कहा जाता, क्योंकि सांसारिक बुद्धिमानी में विवेक डेजिग्नेशन, उस जीव को विवेकी कहा जाता है। इसे और विवेक पर जब भगवान की कृपा की मोहर लगती है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भगवान अपनी कृपा का स्टैंप लगा देते हैं तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। और दूसरा स्वभाव क्या है संतों का? दूसरे को दुख के देख के दुखी और सुख को देख करके सुखी होते हैं। संत सहाय दुख सहाय, संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख है तू असंत अभागी, पर दुख है तो असंत अभागी, भूल तरु सम संत कृपाला, भूल करो सम संत कृपाला, परहित नीति सहविपति विशाला, परहित नीति सहविपति विशाला। दूसरे के दुख को देख के दुखी, सुख को देख के सुखी होते हैं और अपने फल का भोग खुद नहीं करते। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। जैसे वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, दूसरे को पिलाती है, वैसे ही भगवान का भजन करने वाले संत जन जगत का उपकार करते हैं, अपना दुख करते हैं। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महीने में 2 एकादशी आती हैं, आज एकादशी आप 15 दिन बाद आएगी। हर एकादशी का व्रत करो, बच्चे से लेके कोई भी किसी स्थिति में भगवान ने रखा है, एकादशी रखिए। गले में तुलसी माला होनी चाहिए, कंठी माला। जब तक गुरु नहीं है 2 फंदे की डालो, जब कोई सी गुरु से दीक्षा ले लो तो 3 फंदा हो गया। 2 फंदे को राधा कृष्ण कहते हैं और 3 फंदे को राधा कृष्ण और गुरु कहते हैं। गले में कंठी माला ये इस बात का संकेत है कि हमारा कोई मालिक है इस दुनिया में। तो हमारे जो कंठी माला धारण करते हैं उनके मालिक कौन है? भगवान है। अगर आप कंठी माला धारण नहीं करते हैं तो समझो हमारा कोई मालिक नहीं है। इसे कंठी माला धारण करिए, तिलक लगाइए। ये तिलक भगवान के चरण हैं, ये नीचे को तुलसी का पत्ता है। जिसके कपाल पे भगवान के चरण हो, नीचे तुलसी का पत्ता हो, ऐसे कपाल में कभी बुरे विचार आएंगे? शिखा रखो, चुटिया। चुटिया क्या काम करती है? जब चुटिया रख करके हम भगवान की सेवा भजन करते हैं तो भगवान इस वक्त अपने धाम में क्या लीला कर रहे हैं, आंख बंद करके देखोगे तो लीला आपको आंखों के आगे दिखाई देगी। कैसे? जैसे आपके घर में 1 लाख रुपए का टेलीविजन है लेकिन 200 रुपए का एल्युमिनियम का एंटीना नहीं है, तो कितना ही रिमोट दबाओ, कुछ आएगा? दब 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 आएगा। इसलिए शिखा रखोगे, भजन करोगे, जो कथा कहोगे, जिसका चिंतन करोगे, आंख बंद करोगे, भगवान की लीलाएं दिखाई देती है। ये सब कमाल किसका है? चुटिया का कमाल है, शिखा का। तो सब लोग शिखा रखिए। शर्म लगती है छोटी छोटी रखो, गांठ मत माना, शर्म भी तो लगती है हम लोगों को। दुनिया भर के काम करेंगे, शर्म नहीं है, चुटिया रखने को शर्म है। आजकल ये फैशन भी हो गया चुटिया रखने का। आपने देखा है कोई फुटबॉल खिलाड़ी था, इधर चुटिया रखता, चुटिया रखते हैं इधर, वो रखता है इधर। आजकल फैशन भी हो। और कई लोगों का आपने देखा बाल ऊपर को, इधर का साफ, अलग अलग स्टाइल इनका है।
तो ये स्टाइल अपना लो ना। जब इतने सारे स्टाइल अपनाने में शर्म नहीं आती है तो ये स्टाइल में कौन सा शर्म है? सीधा स्टाइल अपना। तो शिखा रखिए, कंठी माला, तिलक गले में, एकादशी व्रत रखिए। और घर में, हर घर में राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण फोटो रखिए। संत महात्माओं की फोटो रखिए, जो महापुरुष लोग हुए, जिन्होंने हमें मार्ग बताया। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो जिस मार्ग में भजन करता है उनकी फोटो रखिए। क्रिकेट के खिलाड़ी, फिल्म स्टार, राजनेता, इनकी भी रखिए। जब ये कभी अपने घर में आए तब इनको दिखाने के लिए। मैं एक बार कहीं प्रचार करने गया था तो एक नेता का फोटो भगवान के मंदिर में रखा। अरे हमने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, यहाँ कहाँ रख दिया? उसने कहा बोल, हमने रखा नहीं, वो इस बार चुनाव लड़ना है, टिकट दिलाएगा मेरे को, तो इससे मंदिर में रखा है। जैसे टिकट मिल जाएगा जीत जाऊंगा, हटा दूंगा। तो कई लोग ऐसे देखो, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो भी व्यक्ति पूजनीय है। भगवान ने उसको भी, उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए तो नाम कमाया। फिल्मों का कोई अच्छा एक्टर है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। राजनेता भी पूजनीय है। लेकिन जहां पर भगवान की बात आती है वहां पर तो हमको सबको हाथ जोड़ना पड़ेगा ना। अब कोई कहेगा भगवान की जगह हमको बिठा दो, कैसे बिठा देंगे भाई? ऐसा तो नहीं हो। अच्छा, आपकी माता जी घर में है, सीधी शादी है, गरीब हैं, गांव की हैं, और कोई फिल्मी हीरोइन बोलेगी अपनी माँ को यहाँ से उठाओ, मैं यहाँ पर बैठूंगी, करोगे? माँ का दर्जा अलग हुआ, उसको भी हम स्थान देंगे, उसका स्थान अलग। लेकिन वो बोलेगी माँ को हटा के हमको बिठाओ, तो वैसे ही भगवान की फोटो न लगा करके इनकी लगाएंगे, अपराध नहीं है? तो इनकी भी लगाएं, लेकिन भगवान की फोटो पहले। जब घर के अंदर जाएं सामने भगवान नजर आए, बाहर जाएं नजर आए, बार बार नजर आएंगे भगवान, तो उनका चिंतन बना रहता है। ये चीजें इसीलिए तो लगाई जाती हैं। और अच्छी मति हमारी होगी, अच्छी मति होगी, अच्छे कर्म करेंगे और घर में सुख शांति हो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ अच्छी मति, अच्छी मति। और अपने बच्चों को भजन कराइए। तो मेरा, आप जितने भी यहाँ बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, आप पढ़े लिखे हो, अगर कोई भजन करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तो मुझको आकर के मिलिए। मैं जूहू में रहता हूँ, तो जो भी सेवा आप करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ और भी कई 50 लोग सेवा करते हैं। तो आप चाहें हर संडे को हमारे पास आइए, तो मैं आपको माला जप करना सिखाऊंगा, एकादशी करना सिखाऊंगा, गीता सिखाऊंगा, भागवत सिखाऊंगा, भगवान को प्रणाम करना सिखाऊंगा। अगर किसी के लड़के बहुत बिगड़े हुए हैं, वो भी मेरे पास भेजना, मैं ठीक कर देता हूं। बहुत बिगड़ गए हैं, घर में बहुत हुड़दंग मचा दिया है, जिन्हें नहीं दे रहे हैं परिवार वालों को, 4 आदमी पकड़ के मेरे पास ले आना, उसको 24 घंटे के भीतर उसकी बुद्धि हम ठीक कर देंगे और भगवान का नाम उसकी बुद्धि में भर देंगे। हम पकड़ के ले आना, हम हर तरह का इलाज करते हैं। तो भगवान करे न हो ऐसा, कभी तो ऐसा भी हो जाता है। और जब भी आप कभी जूहू की तरफ, मैं जूहू में रहता हूँ, इस्कॉन हरे राम हरे कृष्णा में, मेरा नाम है रघुबीर दास, और फेसबुक पर भी आप देख सकते हो, और टीवी में भी आता है हमारा सनातन टीवी में 7 से 7:30। तो अभी अपना प्रचार खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि बोलना चाहिए था किसी और को, मैं खुद ही बोल देता, तो खुद ही सब हो रहा है काम। तो तात्पर्य है कथा सुनना कैसे भी। तो बच्चे लोग भगवान का भजन करो, अपने माता पिता की कोख को धन्य करो। कैसे धन्य होगी कोख? जब भजन करेंगे। पुत्रवती युवती जग सोई, जासु सुत प्रभु भगत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, जासु सुत। किस माँ की कोख धन्य होती है?
जिस मां की कोख से भगवान की भक्त पैदा हुए। और जिनके बच्चे भक्त नहीं होते उनमें नीति शास्त्र क्या कहता है इसको? माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता सहन शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को सत्संग की शिक्षा नहीं देते, भगवत भजन की शिक्षा नहीं देते, वो माँ बाप अपने बच्चों के बैरी होते हैं। कैसे? देखो, हम दिन भर मेहनत करते हैं किसके लिए? इन बच्चों के लिए ना। झूठ बोलते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। सच बोलते हैं इनके लिए, तप करते हैं इनके लिए, जप करते हैं इनके लिए, दुनिया भर के सारे काम किसके लिए? हमारे बच्चे सुखी रहें, इनकी परवरिश अच्छी हो, इनका भविष्य अच्छा हो। और इतना मेहनत करने पर अगर आप अपने बच्चों को सत्संग नहीं कराएंगे तो 20 साल 22 साल में जब वो जवान हो जाएगा, आपके हाथ से वो बच्चा निकल जाएगा, आपके हाथ से खिसक जाएगा। तो आपकी जिंदगी भर की मेहनत से हाथ धोना पड़ा, नहीं धोना पड़ा? क्या करोगे इतना मेहनत करके? अगर अभी से उसको सत्संग में लगाओगे, 20-22 साल में सुंदर भगवान का भक्त बच्चा आपके हाथ में आएगा, जो आपकी पीढ़ियों को उतार देगा, आपको उतार देगा। भले आपने पैसा नहीं भी कमाया तो वो इतना योग्य बनेगा कि कमा लेगा, घर बना लेगा। लेकिन आप करोड़ों रुपया कमा करके उसके नाम बैंक में डाल के गए और वो बिगड़ गया, तो आपकी जन्म कितने मेहनत की कमाई को 1-2 साल में उड़ा देगा। ये बात प्रैक्टिकल व्यवहारिक है कि नहीं है? तो इन बच्चों को भक्ति लाइन में लगाइए, हाथ जोड़ो उसको, बेटा भजन कर, सुबह सुबह गीता का श्लोक पढ़, चौपाई पढ़, भगवान को प्रणाम कर, दिया जला, अगरबत्ती जला। ये संस्कार बच्चों में डालना है। ये कॉन्वेंट स्कूलों में ये संस्कार नहीं दिए जाते हैं। हम लोग भी गुरुकुल चलाते हैं, कॉन्वेंट स्टेटस है हमारे गुरुकुल का, लेकिन हम अपने स्कूलों में, हमारे कम से कम 1000 स्कूल है दुनिया में। बॉम्बे में भी है हमारा, वर्सोवा में भक्ति वेदांता मिशन स्कूल, वृंदावन में है, अमेरिका, लंदन, हर जगह है। तो जो कॉन्वेंट में आप बच्चों को शिक्षा देते उससे भी अच्छा एजुकेशन है हमारे यहाँ का। लेकिन हम बच्चों को ये प्रणाम करना, आरती, भगवत गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक, ये सिखाते। हमारे गुरुकुल में जाइए आप और बच्चों को पूछिए, पूरी गीता याद होगी छोटे बच्चों। और जो कॉन्वेंट में जाते हैं इनको एक आरती भी याद है, सारे क्रिकेट वालों के नाम इनको याद हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन के नाम याद हैं। 5 पांडवों के नाम बताओ ना, पांडवों के माँ बाप का नाम बताओ, याद है? ये थोड़ी सिखाते हैं। तो अगर ये नहीं सिखाते, या तो घर में सिखाओ, या फिर हमारा स्कूल तो दूर हो जाएगा, बस इधर ही खोल देंगे बाद में। तो ये घर में शिक्षा बच्चों को दो, ये कथा का सार है। और घर में हमेशा कीर्तन भजन होना चाहिए। सुबह शाम कीर्तन भजन करो। अगर आप चाहते हैं आपका घर बैकुंठ हो तो सुबह शाम पति पत्नी बच्चे बैठ जाओ, कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरु भाई हैं, बॉम्बे के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका लड़का अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए वहां गया था, उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया वहां के काउंसिलर ने उसको पूछा कि आपने तो यूनिवर्सिटी टॉप कैसे किया, क्या सीक्रेट है इसका? तो उसने कहा, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाता था अपने रूम से, तो जाने से पहले मैं भगवान के 16 नामों का जाप करता था, 16 माला जप करता था मैं, फिर पढ़ने जाता, और जो भी आप पढ़ाते तुरंत याद हो जाता है। इससे बुद्धि भी शार्प होती है। तो बच्चों को शिक्षा खुद दिए और खुद भगवान का नाम, और घर में माता पिता की सेवा, बूढ़े माँ बाप की सेवा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पुतुमात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात चरण अनुरागी। घर में बूढ़े माता पिता हैं,
उनकी सेवा अच्छी तरह होनी चाहिए। वो कितना ही खिट करें, कितनी गाली दें, उनकी सेवा करने पर भी वो ये बोले कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए, करते रहो। लात मार देता है। दुनिया में हर वस्तु मिलती है, हर रिश्ता मिल जाता है, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलते हैं। ये कब याद आते हैं? जब ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं, तब याद आते हैं कि उनकी क्या वैल्यू होती है। घर में खाली माता पिता बूढ़े कोने में भी बैठे रहें तो समझिए घर का शहंशाह बैठा हुआ है। वो घर गरिमामय होता है। जिस दिन वो चले जाते हैं घर खाली हो जाता है, चाहे आप 50 लोग वहां बैठे रहो। तो माँ बाप की सेवा कैसे भी उनकी खरी खोटी सुन करके वो बद्दुआ दें, कुछ भी कहें, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इनकी सेवा करेंगे। क्योंकि बूढ़े माँ बाप की स्थिति कहती है छोटे बच्चों जैसी है। छोटे बच्चे क्या नहीं करते, अभी इधर बैठा उधर भाग जाते। तो बूढ़ा और बच्चा एक जैसा होता है, शरीर का फर्क है सिर्फ। आदतें छोटे बच्चों जैसी होती हैं, सहन करते हैं जैसे छोटे बच्चों को। बड़ा हो जाएगा तो एक न एक दिन समझेगा। वैसे ही माँ बाप अगर कभी ऐसा करें, सहन करो, उनकी सेवा करो, बाद में इसका फल देखिए क्या फल। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पितरदोष का भागी होना पड़ेगा। और जिस घर में पितरदोष होता है भगवान भी वहां हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि पितरों के दोष में भगवान भी हाथ नहीं डालते। इसलिए माँ बाप की सेवा, पितरों की सेवा होनी चाहिए। ये भी राम कथा में बताया, विस्तार से कथा नहीं कर पाए थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सो पितु मातु बचन अनुरागी। और हमेशा भगवान के भक्तों का संग करो, कीर्तन करो, भजन करो। घर में ऐसा माहौल रहे और घर में जो भी काम करो, जो बताया आपको, जो भी काम करो भगवान का नाम लेते हुए करिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम 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 सीताराम। हे नारायण, हे माधव, हे मुकुंद, हे मुरारी, हमेशा यही नाम मुंह से। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। परमार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट और गोपी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो बहुत अच्छी कथा का आयोजन आप लोगों ने किया। देखिए, इससे पता लगता है, हमको एक दिन विपिन जी बोले थे, वो जी बहुत बारिश हो रही है। आप हमारे ऑफिस में आए थे, बोले थे। तो मैंने इनसे कहा कि आपकी कथा में बिल्कुल बारिश नहीं होगी, बोला था। अब भले ही आप प्रसाद लेके घर पहुंच जाएंगे, कल से हो जाए, रात से हो जाए। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आपका भाव अच्छा है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से बारिश नहीं हुई। आप लोगों ने इतने अच्छे भाव से मन लगा के ठाकुर जी की सेवा की है कि ठाकुर जी ने अपनी कृपा आप पर बरसाई है। बारिश बंद कर दी, कृपा की बरसात कर दी। बरसात तो हुई है, लेकिन भगवान की कृपा की बरसात हुई है। तो इससे पता लगा है तो जो आयोजक लोग हैं उनके हृदय में राम जी के प्रति, भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा का भाव है। और जो जो प्रसंग जिस दिन आए, प्रसंग के अनुसार मंडप को सजाना, मैंने देखा यहाँ एकदम ऐसा कर रहे थे जैसे घर में अपने बेटा बेटी की शादी होती है। इतना तन मन से आपने इसमें समर्पित भाव से सेवा की है। भगवान आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करे। कुर्सी में बैठने वाले कुर्सीदार, सोफे में बैठने वाले सोफेदार, जमीन में बैठने वाले जमींदार। मैंने चौकी पर बैठ के कथा की, मैं हुआ चौकीदार। तो सबसे बड़ा जो योगदान है कथा में किसका रहता है? जिन लोगों ने जमीन में बैठ के कथा सुनी। तो इसलिए उनकी पदवी होती है जमींदार की। कुर्सीदार भी बड़ा होता है, सोफेदार भी बड़ा हुआ, चौकीदार आप सबसे छोटा हुआ। तो मैं हुआ आपका चौकीदार। तो भगवान की कृपा हो, मैं हमेशा आपका चौकीदार रहूं और आप जमींदार रहें। और कोई प्रसंग से या कभी मैंने कोई अपनी वाणी से आपको कोई ऐसी बात कभी मुंह से निकल जाती है,
हंसी मजाक में कैसे भी कोई बात मेरे द्वारा आपको अच्छी न लगी हो या बुरी लगी हो या आपको अनुकूल न लगी हो, तो मैं इसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं। और अपने हृदय में ऐसा कोई भाव मत रखना। और अगर मैंने कोई अच्छी बात की है और आपके हृदय में जम गई है, तो उसको अपने हृदय में ऐसा जमा देना कि जन्म जन्मांतर तक वो बाहर निकले नहीं चाहिए। और सब आशीर्वाद दीजिए, इसी तरह आपको कथा सुनाते रहें और भगवान आपकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। जितने लोगों ने कथा सुनी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, भगवान से मेरी प्रार्थना है ऐसा ही होगा कि आपके घर में कभी भी दुख का आगमन नहीं होगा, मंगल का आगमन होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत करारी। ये कथा का फल है। और आगे भी आप इस तरह के काम करते रहें और ये मंडल परमार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। और जो भी इसके अधिकारी गण हैं, सदस्य गण हैं, वो भी दिन दिनों रात चौगुनी प्रगति करें हर क्षेत्र में, भगवत भक्ति में, समाज में। तो ऐसी राम जी की कृपा आप पर बरसती रहे, ऐसी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अब एक दो कीर्तन कर लेंगे, फिर आरती कर लेंगे, फिर प्रसाद। कौन सा कीर्तन किया जाए जो नहीं किया? कन्हैया ले चल पल्ली पार, नैया ले चल कन्हैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, नैया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी। अलमेली सरकार कन्हैया, जल कन्हैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी। अलमेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, नैया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों
ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी। कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। लोक लाज सब खो बैठी हूँ, अब मैं तेरी हो बैठी हूँ। लोक लाज सब खो बैठी हूँ, अब मैं तेरी हो बैठी हूँ। लोक लाज सब खो बैठी हूँ, अब मैं तेरी हो बैठी हूँ। लोक लाज सब खो बैठी हूँ, अब मैं तेरी हो बैठी हूँ। हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन। ना छोड़ो मझधार कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी। कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। मेरे मल्ला मेरे मल्ला मेरे माझी, मेरे मल्ला मेरे माझी, मेरे मल्ला मेरे माझी। कर दो बेड़ा पार कन्हैया ले चल परले पार नैया, ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी,
चल परले पार नैया ले चल परले पार नैया